तो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम हम देखेंगे और उसके अंदर स्पेसिफिकली हमें टेस्टिस देखना है। कुछ नीट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें देखने हैं इस चैप्टर में से जो पूछे गए हैं। और 2016, 2019 है ना, 2020 कुछ पार्शियल क्वेश्चन है। वैसे हम यूजुअली कहते हैं कि नीट क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। और वो कैसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो है उसका देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये 16 में पूछा गया क्वेश्चन, जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें से जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए। 16 में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पॉज करके देख लीजिए ज़रा। फिर 19 में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपको, तो ये वेरी सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो ये भी हमें देखना है। तो आज जो छोटा सा टॉपिक हम देखने वाले हैं उसके अंदर से ही ऐसे कुछ आपको 5 क्वेश्चन, कुछ पार्शियल क्वेश्चन और कुछ कंप्लीट क्वेश्चन, और जो पार्शियल क्वेश्चन है उसमें से भी आप आसानी से, अगर एक छोटी सी हिंट आपके पास हो तो आप उस आंसर को आसानी से पकड़ सकते हो। चलिए, तो हमें अभी देखना है रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पहले आपको एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि रिप्रोडक्टरी इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो उस इवेंट्स के अंदर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। भाई हमें करना क्या है, इन द सेंस रिप्रोड्यूस होना है। रिप्रोडक्शन का बहुत ही वो छोटा मतलब नहीं होता। रिप्रोडक्शन डज नॉट मीन इंटरकोर्स, रिप्रोडक्शन डज नॉट मीन कॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक में से दूसरी ऑफस्प्रिंग का बनना। वो सिमिलर हो सकती है या डिसिमिलर हो सकती है। डिसिमिलर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है उसमें। तो देखिए, रिप्रोडक्शन करना है तो पहले आपको फर्टिलाइजेशन करना होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन करना है तो पहले आपके पास गैमेट होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, कौन सा इवेंट आएगा, तो गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद उस गैमेट को पहुंचाना है, तो पहुंचाना है इन फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। फिर इंसेमिनेशन हो जाएगा, ये जो ओवेरियन रीजन है उसके अंदर स्पर्म सेल एंटर हो जाएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन करना है ना। यहाँ पर जो एथमिक इम्पेलर रीजन है वो आगे हमें पढ़ना है ना। तो वहाँ पर फिर क्या करना है, फर्टिलाइजेशन। वहाँ पर एक सेल पड़ा होगा, वो भी हमें देखना है। फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर उसमें से ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, और वो ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके जो बन रही है वो फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगी, है ना। तो इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड आता है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में पार्चुरेशन माने डिलीवरी होती है। लो, सो दिस आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको ये इवेंट का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। अच्छा, रट्टा मारने की बिल्कुल बात ही नहीं है ना, ये सिंपल आप एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। चलिए, ये जो है वो पूरी डायग्राम है, उसको समझने से पहले कुछ ये समझ लीजिए। इसको एंटेरियर पोर्शन कहते हैं, फिर इसको पोस्टीरियर कहते हैं, फिर ए हो गया आपका वेंट्रल रीजन, है ना, ए। फिर वो पीठ जो बैक रहती है पीछे, तो उसको हम डोर्सल रीजन कहते हैं। इस पार्टिकुलर को ए, फिर ए हो गया हेड, फिर नेक हो गया, फिर थोरेक्स, देन एब्डोमिन, और इस पार्टिकुलर रीजन को पेल्विक रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विक। तो उस पेल्विक रीजन के अंदर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेटरल व्यू है ना। तो आपकी एनसीईआरटी ने जो फिगर दी हो, आपको लेटरल व्यू की फिगर दी है। पहले एक चार्ट देख लीजिए फटाफट, सिर्फ इस चार्ट को दिमाग में रखो, पूरी रिप्रोडक्शन जो है, मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम आपको आसानी से दिमाग में रह जाएगी। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, पेयर्स ऑफ टेस्टिस है, माने 2 टेस्टिस है एक स्क्रोटम के अंदर, फिर एसेसरी डक्ट्स है, फिर ग्लैंड्स है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, मेनली 4 चीज़ें हैं। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे, फिर एसेसरी डक्ट्स है, उसके अंदर क्या क्या है, तो रिटी टेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस है, वासा डिफरेंशिया। टेस्टिस के बाहर जो निकलता है ना, वो ये वासा एफरेंशिया निकलता है। एपिडिडाइमिस इट इज़ नॉट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ टेस्टिस, है ना। ये दोनों जो है वो टेस्टिस के अंदर होगा। तो कभी नीट ये भी पूछ लेगा आपको। खैर, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये तो हमने देखा। फिर ग्लैंड्स कौन सी है, तो 3 रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स है, सेमिनल, वेसिकल, फिर प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। एक एक का हम इंटरनल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या है, पेनिस, कई बार उसको प्रोनाउंस पिनिस भी करते हैं ना।
देखिए दिस इज द मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। पहले आप अरेंजमेंट देख लीजिए, ये हो गया जो है वो कौन सा रीजन, पैल्विक रीजन, लेटरल व्यू है ना। अब देखिए ए स्क्रॉटम है, यहाँ पर आप देख सकते हो है ना, दिस इज स्क्रॉटम। फिर उसके अंदर ये टेस्टिस, और फिर ये एपिडिडाइमिस, इसको वासा इफ्रेंशिया बोलेंगे हम, डिफरेंशिया। फिर ये जो है ओपन होती है कहीं ना कहीं यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल पर। एनसीईआरटी की फिगर में आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फिगर वी कैन से। अभी अंदर का स्ट्रक्चर पे बिल्कुल मत गौर करिए, हाँ, सिर्फ इसको कंसिडर क्या करना है, टेस्टिस। फिर ये एपिडिडाइमिस हो गए। एपिडिडाइमिस किस में ओपन होती है, तो वो ओपन होती है वासा डिफरेंशिया के अंदर। चलिए अब ये वासा डिफरेंशिया किस में ओपन होता है, तो दिस इज सेमाइनल वेसिकल। क्या है भाई, ये सेमाइनल वेसिकल। और ये सेमाइनल बहुत ही एक सीक्वेंस ही है ना प्रॉपर। अब सेमाइनल वेसिकल जो है, थोड़ा इसको यहाँ समझ लीजिए, ये जो है आई कौन सी, वासा डिफरेंशिया। फिर वासा डिफरेंशिया किस में ओपन हो गई, सेमाइनल वेसिकल में। अब ऊपर जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर होगा ना, तो यूरिनरी ब्लैडर में से क्या आएगी, ऊपर यूरेटर है ना, ऊपर यूरेटर है, तो यहाँ से यूरिन की डक्ट है ये। फिर यहाँ पर जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये सेमाइनल वेसिकल है ना, सेमाइनल वेसिकल है। इसमें से जो ओपन होगी उसको हम इजेक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब देखिए इजेक्यूलेटरी डक्ट और ए यूरिनरी डक्ट है ना, दोनों मिलके कॉमन पैसेज बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। इस कॉमन पैसेज को हम क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल है ना, इन अदर वर्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और दूसरा क्या है, इसको कहते हैं यूरिनोजेनेटल। देखिए सेमाइनल अपना वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया किस में ओपन हो गया, सेमाइनल वेसिकल में है ना। और सेमाइनल वेसिकल में से क्या है, इजेक्यूलेटरी डक्ट। वहाँ यूरिनरी ब्लैडर में से क्या आ गया भाई, यूरिनरी डक्ट। दोनों मिलके कॉमन पैसेज बनाती है। उस कॉमन पैसेज का नाम क्या है, यूरेथ्रा नाम है। अब देखिए तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत नहीं होना है ना। ये जो प्रोस्टेट वगैरह हम बाद में देखेंगे, ये हो गया सेमिनल वेसिकल है ना, इजेक्यूलेटरी, फिर यहाँ से यूरेथ्रा ओपन हो गया। अब इसको आप जो है, ये तो पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है, इसको भी हमें आगे देखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा चुका है, इसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं ना, वो ज़रा मेंशन कर दीजिएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर। बाद में ये जो चारों रिटी टेस्टिस, फिर आपका वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया, उसके बारे में हम देखेंगे। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और इसको जो है वो उसका सेक्शन लिया गया है, दिस इज वर्टिकल सेक्शन। ये कुछ ओरिजिनल फिगर आप टेस्टिस की देख लीजिए। इसको अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। पहले टेस्टिस के जो है ना वो 3 लेयर होते हैं, सब ट्यूनिका जिसको कहते हैं ना, ट्यूनिका। वैसे नीट कभी ये 3 लेयर के बारे में इतना डिटेल नहीं पूछता, ट्यूनिका आपको पता होना चाहिए। जो आउटर मोस्ट है उसको ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। फिर ट्यूनिका जो बीच में जो है उसको ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और फिर आता है सबसे अंदर ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ट्यूनिका वास्कुलोसा के अंदर ऐसी कैपिलरीज वगैरह सारी जाती है, ब्लड सप्लाई देती है, लिम्फेटिक वेसल्स है ना, लिम्फ सप्लाई देती है, ताकि वो जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी मेंटेन हो सके। ये तो हो गया पूरा कवर है ना टेस्टिस का। 3 उसके सब कवर है, ट्यूनिका मेन कवर, उसके 3 वेजिनालिस, फिर आपका ये हो गया अल्ब्यूजिने एंड वास्कुलोसा। नाम अगर याद रहते तो ठीक है, वरना वो कोई ज़रूरत है नहीं, नीट ऐसा कुछ पूछता नहीं है। नीट एग्जाम में ऐसा कुछ वैसे ये सारी चीज़ें आती नहीं है। चलिए फिर इसमें ना कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं है ना। एक कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने होंगे इसमें, 1 to, एक टेस्टिस के अंदर 1 to 250 कंपार्टमेंट, एक से लेकर के 250 कंपार्टमेंट हो गए, 250 कंपार्टमेंट। और इस 250 कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। क्या होगी भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए सीमेन जो रहता है ना, तो सीमेन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। सीमेन का तो हम वैसे नहीं कह सकते, जो है स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसा नाम दे दिया है। अब हमें उसका सेक्शन देखना है, उससे पहले
थोड़ा यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो बात कही उसको हम देख लेते हैं। भाई स्क्रोटम के उस केविटी के अंदर उस पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। अच्छा, और ये एक बात आई फॉरगेट टू मेंशन कि यूजुअली आप देखिए कि 7th जो मंथ रहता है प्रेगनेंसी का, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तब जो है ना वो डिसेंड होते हैं, टेस्टिस जो है वो डिसेंड होता है इंग्विनल कैनाल के थ्रू, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, है ना। अच्छा, वो माने बॉडी के आउटर हो गए ना, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिन के अंदर अब नहीं है, वो आउटर साइड है। तो अब देखिए वो आउटर साइड क्यों है, क्योंकि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करना है। अच्छा, यूजुअली हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें से तो कितना मेंटेन है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर चाहिए इसमें से आप बात कर दीजिए तो आ जाएगा, अगर 2 to, हाँ, तो 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस नीट आपको ये पूछ सकता है ना, विच इज़ दी कन्वीनियंट टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ द कन्वीनियंट टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, तो ये आपको नीट पूछ सकता है 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको यहाँ पर ए फिगर दे दिया है ना। तो दिस इज़ वेरी बेसिक मैथ्स। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हो रहा है। फिर टेस्टिस की लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर, और उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब आगे देखिए, हमें टेस्टिस का जो है ना वो ट्रांसफर सेक्शन लेना है। लेट्स से ओ टेस्टिस का अगर आप सेक्शन लेते हो, तो हमने अभी ही देखा कि टेस्टिस के अंदर है क्या भाई, ये लोब्यूल है, और लोब्यूल के अंदर क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग वी कैन से, सीधी सी बात है कि आपको अंदर क्या देखने को मिलेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये देखिए जितनी भी आप ये सब देख रहे हैं ना, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जब आप टेस्टिस का सेक्शन लोगे, एक तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी, और दूसरी चीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो उसके अंदर 2 तरह के सेल रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर दिया हुआ है, ए वाला है ना, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, तो ये जो है ना वो सर्टोली सेल्स हैं, और दूसरे सेल्स हो जाएंगे बगल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने जर्म सेल, येलो कलर में दे रहा हूँ, है ना। ये सारे कौन से हो जाएंगे, जर्म सेल। जर्म सेल जो है वो जर्मिनेशन करता है, किसका जर्मिनेशन और किसका फॉर्मेशन, स्पर्म सेल का, इसलिए उसको जर्म सेल कहते हैं। और सर्टोली सेल जो है वो नरिश करते हैं, इसलिए उसको नर्स सेल भी कहा जाता है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, सर्टोली सेल। 2-3 और भी उसके फंक्शन है, हम देखेंगे अभी सर्टोली सेल के, है ना। सर्टोली सेल दूसरा यहाँ पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी, ABP, है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी वो सर्टोली सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, चलिए अभी इतनी चीज क्लियर हो गई कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 चीज, क्या 2 चीज, एक हो गया सर्टोली सेल और एक हो गया जर्म सेल, ओक्यूबोइडल एपिथेलियम है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहे बीच बीच में, तो इसको इंटरटिशियल सेल कहते हैं। टिश्यू, इंटर का मतलब क्या होता है, 2 के बीच में, तो ये 2 ट्यूब्यूल के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरटिशियल सेल। और दूसरा इसका नाम है लेडिंग सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल जो है वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है, एंड्रोजन, तो इट इज प्रीकर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एक तरह का टेस्टोस्टेरोन ही है। अब देखिए ये लेडिंग सेल में से जो टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल रहा है ना भाई, तो उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना, ताकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को वो आदेश दे सके, ऑर्डर दे सके, कौन सा, कि भाई अभी टाइम हो गया है स्पर्म प्रोडक्शन का। और लेडिंग सेल को एंड्रोजन रिलीज करने का ऑर्डर कौन देता है, तो उसको LH देता है, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन देता है, तो उसको देता है हाइपोथैलेमस ऑर्डर। ये भी हमें देखना है हार्मोनल कंट्रोल की थियरी में, है ना। जब कोई भी लड़का 12-13 साल का हो जाता है, तब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा किसको, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ऑर्डर देगी किसको, लेडिंग को, लेडिंग ऑर्डर देगा किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, इन द फॉर्म ऑफ एंड्रोजन। अच्छा, फिर एंड्रोजन अभी यहाँ पर आया है, तो उसको वेलकम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, है ना। तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
क्या करेंगे, एंड्रोजन को, वो एंड्रोजन के लिए रिसेप्टर है, तो एंड्रोजन को अपने ऊपर बैठने देंगे ताकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या पता चले, नाउ इट इज टाइम टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक कुछ सर्टोली के फंक्शन हो गए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक फंक्शन हो गया, वो प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा सर्टोली सेल नरिशमेंट देता है, किसको देता है, जो डेवलपिंग स्पर्म सेल है ना, जर्म सेल में से जो स्पर्म सेल बन रहे हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कौन, सर्टोली सेल। और तीसरा उसका एक फंक्शन है बहुत ही अच्छा, वो है इनहिबिन। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इनहिबिन क्या करता है, तो जब एफएसएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, वो इनहिबिट करता है, इसलिए इसको इनहिबिन कहते हैं। और वो इनहिबिन क्यों रिलीज करता है वो भी हमें देखना है, वो हम हार्मोनल कंट्रोल में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, एनसीईआरटी ने जो ट्रांसफर सेक्शन की कुछ डिटेल दी हुई है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, फिर वो सर्टोली सेल्स है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई फॉरगेट टू मेंशन कि ये 250 कंपार्टमेंट है ना, कितने भाई कंपार्टमेंट है, 250। और एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। क्या होगा, 1 to 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप मुझे बताइए कि एक टेस्टिस के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। तो सीधी सी बात है, सिंपल ही मैथ्स आपको लगाना है कि 1 to 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और कंपार्टमेंट ऐसे कितने हैं, तो 250। तो सीधी सी बात है, इट विल बी अ 250 to 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, विल बी फाउंड इन ईच टेस्टिस। तो नीट आपको ये भी पूछ सकता है, अगर बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से रिवाइंड कर ले वीडियो को, है ना। फिर कमेंट में अगर बहुत समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए बाकी आगे क्या, सर्टोली सेल्स, उसके 2 एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने आपको बताए जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किए। और दूसरे लेडिंग सेल का फंक्शन तो हमने देख लिया। और लेडिंग सेल, यस, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इस स्पेस के अंदर ए इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट है, क्या प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब नीट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जो मेल एसेसरीज जो डक्ट है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब नीट के क्वेश्चन ज़रा आप देख लीजिए। 2016 में एमसीक्यू पूछा जा चुका है। जो ए सीक्वेंस तो हमने देख लिया है, हाँ, अभी ये तो हमने देख ही लिया है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इतना कंपार्टमेंट, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो यहाँ पर आ जाए, इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर थोड़ी एक नज़र डाल देते हैं। एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन किस में होती है, तो रीटी टेस्टिस में। किस में ओपन होती है, रीटी टेस्टिस। और ये रीटी टेस्टिस किस में ओपन होता है, वासा इफ्रेंशिया, है ना। ये रीटी टेस्टिस किस में ओपन हो गया, दिस इज वासा इफ्रेंशिया। चलिए तो पहली चीज़ क्या आ गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। फिर दूसरी चीज़ क्या आ गई, फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड रीटी टेस्टिस, थर्ड नंबर कौन सा आ गया, वासा इफ्रेंशिया। फिर वासा इफ्रेंशिया किस में ओपन होता है, ये जो एपिडिडाइमिस है उसमें। और एपिडिडाइमिस किस में ओपन होता है, ये जो वासा डिफरेंशिया है उसमें। और वासा डिफरेंशिया तो हमने देखा किस में ओपन है, सेमाइनल वेसिकल में, फिर सेमाइनल वेसिकल इजेक्युलेटरी में, इजेक्युलेटरी फिर यूरेथ्रा में, है ना। तो 2016 में इसमें से एमसीक्यू पूछा गया है नीट के अंदर। देखिए रीटी टेस्टिस, ऐसा कुछ आपको एक जो है करेक्ट पाथवे आपको जो है वो ढूंढना है। देखिए रीटी टेस्टिस, ये गलत हो जाएगा, एफरेंट, रीटी टेस्टिस एफरेंट में, वो एपिडिडाइमिस में, यस ये सही लग रहा है। फिर भी आगे देखिए, रीटी टेस्टिस नहीं, वो डायरेक्ट एपिडिडाइमिस में नहीं ओपन होते। रीटी टेस्टिस वासा डिफरेंस में नहीं होते डायरेक्ट, एफरेंट डक्ट्यूल्स और रीटी टेस्टिस नहीं भाई, ऐसा रीटी तो सबसे अंदर होता है ना। अब देखिए ये जो रीटी टेस्टिस है वो किस में ओपन होता है, वासा इफ्रेंशिया में। वो किस में ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में। और वो किस में होता है, ओपन वासा डिफरेंशिया। अब हम क्या कहते हैं, देखिए कि नीट क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। एक क्वेश्चन तो आपने ये देख लिया है ना कि इसका आंसर क्या होता है, ये 2016 में पूछा गया है। और 2019 में तीसरे ही साल आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है, अगेन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर कंटेंट बहुत कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दे दी है, तो रिपीट होता है क्वेश्चन, लेकिन कुछ इस तरीके से रिपीट क्वेश्चन होता है।
अभी भाई एनसीईआरटी ही तो है, कहाँ आपको बाइबल में से पूछने वाले, तो जितनी चीज़ अवेलेबल है उसमें से ही पूछेंगे ना। और एग्ज़ाम तो हर साल लेनी है, कंटेंट तो सेम ही है ना, बच्चे अलग अलग है, कंटेंट तो सेम ही है, तो पूछेंगे तो सिमिलर चीज़ कहीं बार, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी, कुछ उसमें डिसिमिलरिटीज होगी। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 16 में ऐसा क्वेश्चन है, फिर 19 में ऐसा क्वेश्चन है। देखिए टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंशिया, नहीं गलत हो गया भाई, है ना। ये सीक्वेंस हमने लेक्चर में देखा कि एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, और वो रट्टा नहीं मानना आपको बिल्कुल भी। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंशिया नहीं, ये भी गलत हो गया। वासा इफ्रेंशिया किस में ओपन होता है, एपिडिडाइमिस। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, भाई ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट हो गए, है ना, यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर रिटी टेस्टिस, यस रिटी टेस्टिस हो जाएगा। रिटी टेस्टिस किस में ओपन होता है, वासा इफ्रेंशिया में, यस सही है, ये वासा इफ्रेंशिया हो जाएगा। वासा इफ्रेंशिया इट इज दिस ट्यूब्यूल विच एस्केप दिस टेस्टिस, है ना, और टेस्टिस से अभी बाहर निकल रही है, तो टेस्टिस के अंदर भी और बाहर निकल। सेमिनिफेरस, फिर रिटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया। फिर वो किस में ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में, यस एक किस में ओपन हो गई, एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस किस में ओपन हो जाएगी, वासा डिफरेंशिया में, है ना। एपिडिडाइमिस किस में ओपन हो जाएगी, वासा डिफरेंशिया में, जो एनसीईआरटी की फिगर हमने देखा। देखिए फिर ओ किस में ओपन हो जाएगी, इजेक्युलेटरी में। इजेक्युलेटरी किस में ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में। और लास्ट में आता है यूरेथ्रल मीटस। अच्छा, अब यूरेथ्रल मीटस क्या स्ट्रक्चर है आप जरा देख लीजिए। ये जो थोड़ा एम्प्यूलर रीजियन है ना यूरेथ्रा का, उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। मैंने आपको आगे कहा कि लिख लेना है आपको इसको। अब देखिए 2016 में पार्शियल क्वेश्चन पूछा गया, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि सर्टोली सेल जो है वो इनहिबिन प्रोड्यूस करता है ना, और इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट करता है, ना कि एलएच को। तो ये पार्शियल क्वेश्चन है। 2020 में एक पार्शियल क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पोर्शन में से। लेडिंग सेल्स आपको कॉलम को मैच करना है, तो एंड्रोजन डी के सामने एक, डी के सामने एक लो, ये दोनों गए, है ना। अभी ये सारी चीज़ तो हमें समझनी है ना। फिर 2020 नीट के अंदर अगेन पार्शियल क्वेश्चन आ गया, और बहुत बढ़िया पार्शियल क्वेश्चन है। लेडिंग सेल्स, एंड्रोजन डी के सामने 3, डी के सामने 3। देखिए सिर्फ इतने पोर्शन में से 4 मार्क्स बिल्कुल ही आपको कैश में मिल जाते हैं भाई। तो दैट वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम, और उसमें स्पेसिफिकली हमने टेस्टिस ही देखा है। अभी उसकी जो एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर बेसिस पर जो है वो सारे आपके एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, नीट में जो पूछे गए सवाल है उसके साथ में क्लियर करता जाऊँगा, और अपने फ्रेंड तक ऐसे सारी वीडियोज़ को जो है वो आप शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।